नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार चुनाव दूसरे चरण में जिन 122 सीटों के लिए मतदान होना है, प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम चुका है। अब सभी दलों, खास तौर पर अगर हम बात करें एनडीए और प्रशांत किशोर यानी कि जन सुराज पार्टी और महागठबंधन, इन तीनों के बीच क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ गुजर चुका है, क्या कुछ आगे आने वाला है। आप पिछले चरण का यानी कि पहले चरण के मतदान के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ इस बार, यानी कि मतदान के बाद चुनाव आयोग ने जो मत प्रतिशत बताया था उसके अनुसार 64.6% था, जो बाद में 2 दिन के बाद 65.8% हो गया, यानी कि टोटल 1.2% का इजाफा हुआ है। इस चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं, दावे प्रतिदावे, लेकिन जो बिहार के लोगों का, बिहार के मूल निवासी हों, वो चाहे जो भी काम करते हों, अगर वो इस समय बिहार में हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, जैसा मुझे सूचना मिली है कि इस बार छठ के मौके पर जब प्रवासी मजदूर और युवा जो कि देश के विभिन्न राज्यों में या पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो सब जब इस बार छठ पूजा के लिए आए तो आमतौर पर हर साल ये होता था कि छठ पूजा के खत्म हुआ, सूर्य नारायण को, उदीयमान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के साथ जैसे ही छठ पूजा की पूर्णाहुति हुई, उसके बाद वो लोग अपने अपने काम धंधे पर लौट जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ज्यादातर प्रवासी मजदूर, मैं मजदूरों की बात ज्यादा कर रहा हूं, प्रवासी मजदूर जो विभिन्न राज्यों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, कहीं खेत में काम करने के लिए, कहीं किसी दफ्तर में गार्ड की नौकरी के लिए, या किसी मॉल में जाकर के सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी करने वाले, ये तमाम इस तरह की जो छोटी मोटी नौकरी करके, मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, वो अब की बार जब बिहार आए छठ पूजा में, तो फिर अभी वो लौट करके वापस नहीं गए, चाहे वो पहला चरण का मतदान हो या दूसरे चरण का मतदान हो। वो पूरा उन्होंने पहले चरण में अपना मतदान किया, भरपूर मतदान किया, और साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दूं कि जब वो चले जाते थे छठ पूजा के बाद, यानी कि मतदान के समय जब प्रवासी मजदूर और बिहारी युवा अपने अपने ठिकानों पर, अपने अपने डेरों पर चले जाते थे, अपना घर छोड़ करके दूसरे राज्यों में, तब वहां की महिलाएं अपनी समझ के अनुसार मतदान किया करती थी। लेकिन अब की बार प्रवासी मजदूरों ने, युवाओं ने वापस न जाने का जो फैसला किया और ये कहा कि ये कह करके कि वो मतदान के बाद ही जाएंगे, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी रहा कि वो घर की महिलाओं को उन्होंने बाकायदे समझाया। बहुत हो गया, 22-20 साल गुजर गए
हर साल, हर बार, हर चुनाव के पहले कुछ जुमले आते रहे, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने। जैसा कन्हैया कुमार बार बार कह रहे हैं कि बिहार में प्रवासी मजदूर पलायन के चलते प्रवासी मजदूर, युवा जो बिहार से बाहर गए हैं, उसके बाद बिहार में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं ही शेष रह गई हैं। इसलिए महिलाएं जो निकली, लंबी लंबी कतारें पहले चरण में दिखाई दी, तो वो स्वाभाविक चीज है और उसके पीछे एनडीए सरकार ही जिम्मेदार है। ये आंकना गलत होगा, ये आंकना गलत होगा कि 10,000 रुपए जो रिश्वत के चुनाव के दौरान बांटे गए, नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपए रोजगार के लिए महिलाओं को दिए हैं, उसका असर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, बिहार के कुछ जाने माने पत्रकारों से भी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि ये जो रिश्वतखोरी का प्रयास किया गया, जो 10,000 रुपए बांटे गए, उनका उपयोग महिलाएं बहुत अच्छे से कर रही हैं। उन्होंने पैसे भी ले लिए, मगर वोट वो एनडीए को या नीतीश कुमार को नहीं देने जा रही हैं और न दिया। पहले चरण में भी वोट एनडीए को नहीं दिया। उनका कहना था ये 10,000 रुपए में होना क्या है, का हुई इनमें कौन काम कल जाए। हमने का बेवकूफ है जा, इस तरह की बातें भी वहां पर सामने आई हैं। बिहार के लोगों से उनको जो टटोलने की कोशिश की मैंने, तो उसमें उनका एक सटीक जवाब कई लोगों का एक साथ यही निकला कि इस चुनाव में एक्स फैक्टर अगर कोई है तो वो प्रवासी मजदूर हैं, युवा हैं, और वही इस 20 साल से चली आ रही एनडीए सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। पहला चरण इसकी गवाही दे चुका है, अब दूसरा चरण है। 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। अगर हम विस्तार से जाएं तो इस पूरे चुनाव में, जैसे मैंने बताया कि प्रवासी मजदूर और युवा एक्स फैक्टर हैं, तो एक्स फैक्टर प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी भी है। क्योंकि पिछले 3 सालों से जिस तरह से कुशल रणनीतिकार से खुद राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की नब्ज को बहुत कायदे से पकड़ा है, घूम घूम करके 3 सालों में। और उनके निशाने पर, हालांकि वो लालू यादव पर भी हमला बोलते रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। अमित शाह ने जो एक बड़ी बात कह दी कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, ये बात उनकी पकड़ ली गई। इस बात को राहुल गांधी ने भी, तेजस्वी यादव ने भी, यानी कि महागठबंधन ने, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने भी इसको उठाया है। वो कहते हैं कि बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल और गुजरात तक सड़क बनाने के लिए जमीन मिल जाती है, बच्चों के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं मिलती है। वहीं महागठबंधन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये कहने से तनिक भी नहीं चूकते हैं कि गौतम अडानी को
1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन देने के लिए पीरपैंती में जमीन मिल जाती है, लेकिन युवाओं के लिए फैक्ट्री लगाने को उनके पास जमीन नहीं है। ये कैसी बेतुकी बातें हैं। खैर, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर हैं और प्रशांत किशोर ने पहले चरण के मतदान में एनडीए को बड़ा डेंट लगा दिया है। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि प्रशांत किशोर का अगर विस्तार होगा, प्रशांत किशोर पांडे का अगर विस्तार होगा, उनकी पार्टी का अगर विस्तार होगा, तो वो डेंट एनडीए को ही ज्यादा लगेगा अपेक्षाकृत महागठबंधन के। तो इस बार उन्होंने पहले चरण में एनडीए को डेंट लगा दिया है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार छोड़ करके भाग चले हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद वो मैदान छोड़ करके भाग चले। हालांकि उन्होंने बताया जा रहा है कि बिहार में करीब 13-14 सभाएं की, लेकिन इन 14 सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ग्लैमर दिखाई नहीं दिया। लोग उनके जुमलों को पहचान चुके हैं, इसलिए उनके वादों पर उनकी गारंटी, अभी इस साल कोई गारंटी तो उन्होंने दी भी नहीं है। प्रधानमंत्री के लिहाज से ये बिहार का चुनाव उनकी भाषा को लेकर के, भाषा की मर्यादा को लेकर के सबसे निम्न स्तरीय रहा है। कट्टा, गोली, दुनाली, इन सब चीजों की बात जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में शुरू की थी, मैंने एक वीडियो आपको बना करके बताया भी था कि ये चुनाव कमोवेश लोकसभा चुनाव की तर्ज पर चल चुका है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी और एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, उनकी भाषा लगातार गिरती चली जा रही है। और बिहार में अब की बार के चुनाव के दौरान जो उन्होंने सभाएं की और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वो सबसे घटिया रहा है। तो इस बार वो कोई प्रभाव छोड़ पाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। अमित शाह डेरा डाल करके बैठे हैं, लेकिन उनकी बातों पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तो जहां वो रुकते हैं, जिन होटल में, वहां की सीसीटीवी भी खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि जब वो आते हैं तो सीसीटीवी कैमरे के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है कि वो किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। इन सब की चीजें कहीं कैमरे में छिप न जाए। गुणा गणित के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो रणनीति इस बार अपनाई गई है, वो बहुत परफेक्ट है। शुरुआती दौर में चुनाव, पहले चरण के नामांकन के दौरान जब सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम सब विवाद आपस में चल रहे थे, वो 1 हफ्ते का समय जो जाया हुआ महागठबंधन के लिए, उसको तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब ने मिलकर के, कन्हैया कुमार का नाम आप छोड़ नहीं सकते हैं, पप्पू यादव, इन सब ने मिलकर के, उसके अलावा अगर आप बात करें महागठबंधन की तरफ से ही, तो उन महागठबंधन की जो 7 घटक दल हैं, वो सब जी जान से इस चुनाव को हर हाल में जीतने के लिए मैदान में डटे हैं। जिन 11 सीट, लगभग 1 दर्जन सीटों पर जहां फ्रेंडली फाइट का मामला बना है, वो भी लग ऐसा रहा है
कि चुनाव मतदान के दिन करीब आते आते, जैसा कि पहले चरण में दिखाई भी दिया, कि जो भी एनडीए को हराता हुआ उम्मीदवार दिखाई दिया, उसके समर्थन में दूसरे ने भी अपना पांव पीछे खींच लिया और एकजुट मतदान महागठबंधन के लिए हुआ है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव का जो नौकरी का फंडा है, हर घर सरकारी नौकरी, जो उन्होंने जीविका दीदियों का पारिश्रमिक बढ़ाया है, उनको स्थायी करने की बात की है। इसके अलावा महिलाओं को जो हर महीने 2,500 रुपए देने की बात महागठबंधन कर रहा है, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहा है। बिहार में पहली बार कम से कम मैं अपने होशो हवास में पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि बिहार के इस चुनाव में महागठबंधन की तरफ से एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, राहुल गांधी तो एक नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी से बेहतर ऊपर जाकर के दुनिया की ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, इस तरह की यूनिवर्सिटी देने की बात कर रहे हैं। तो ये पहला चुनाव हमको दिखाई दे रहा है जिस पर कि शिक्षा को लेकर के कोई चर्चा हो रही है। इन सब चीजों से वहां का युवा काफी प्रभावित है। वोट चोरी का भी मामला है, ऐसा नहीं है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 68 लाख लोगों के नाम कटे हैं और ये वोट चोरी ही है, वो SIR ही है जिसके खिलाफ जो वोटर अधिकार यात्रा निकली, जिसने महागठबंधन को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, कांग्रेस को फिर से उस स्थिति में ले आ दिया ताकि ये कह सके कांग्रेस के लोग भी कि अब की बार उनका स्ट्राइक रेट भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो पहला फेज हुआ है उस फेज में 13 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। पहले ही फेज में 13 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और सेकेंड फेज जो 11 तारीख को होना है वो तो कांग्रेस का अपना प्रभुत्व वाला इलाका है, सीमांचल का इलाका है, पप्पू यादव का इलाका है। वहां तो उसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगा। अगर यह कहा जा रहा है कि 50% भी 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, अगर वो 50% भी जीत जाती है सीटें तो उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर होगा और ऐसी स्थिति में महागठबंधन को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। फिजूल की बातें जरूर की जा रही हैं कि राजद का जो MY फैक्टर है उसमें से मुसलमान कई जगह बट रहे हैं। ओवैसी के पास भी जा रहे हैं, प्रशांत किशोर के पास भी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। मुसलमान वोटर जो हैं उनके विचारों में कोई अंतर नहीं आया है। वो चाहे प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी राजद हो, तेजस्वी यादव का राजद हो या कांग्रेस हो, इनमें जो भी एनडीए को, बीजेपी को हराता हुआ नजर आएगा वो मुस्लिम वोट वहीं जाएगा। और मुस्लिम वोट MY फैक्टर जो राजद का है वो आज भी कायम है। छिटपुट अपवाद के स्वरूप इधर उधर कुछ छटक जाए वो चीज अलग है, लेकिन मुसलमान अब भी तेजस्वी यादव के पास है। और लेकिन फिर मैं कहूंगा कि
इस बार के चुनाव में जो मेहनत प्रशांत किशोर ने की है, हो सकता है वो सरकार न बना पाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि उनके बिना कोई सरकार न बना पाए। बिहार में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलने जा रही है। हंग पार्लियामेंट की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये वहां के बिहार के लोगों का कहना है, वहां के बुद्धिजीवियों का कहना है, जो राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग हैं। कुछ पत्रकारों का भी कहना है कि इस बार हंग असेंबली के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो प्रशांत किशोर किंग मेकर हो सकते हैं। प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार पर हमला बोलने के साथ साथ वो लालू यादव के कार्यकाल को भी लेकर के हमला बोलते रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, वो हमला सीधे तौर पर एनडीए की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, और इसका परिणाम भी हुआ है कि वो पहले चरण में उन्होंने एनडीए को काफी कुछ डैमेज किया है। अगर ये रिपोर्ट सही है कि प्रशांत किशोर ने फर्स्ट फेज में एनडीए को डैमेज किया है, तो प्रशांत किशोर ने अगर डैमेज किया है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ महागठबंधन को मिलेगा, क्योंकि युवा पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है। तेजस्वी यादव पर उसको पूरा भरोसा है, और उसको भरोसे के पीछे तेजस्वी यादव के वो 17 महीने का कार्यकाल है जिसमें वो डिप्टी सीएम थे, और शिक्षकों की 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, जो अस्थायी थे उनको उनका स्थायीकरण, और एक बड़े पैमाने पर प्रक्रियाधीन जो वो बता रहे हैं तेजस्वी यादव। तो ये जो चीजें सामने आई हैं उस पर लोगों को भरोसा है कि तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि हर घर जहां भी सरकारी नौकरी नहीं है जिस घर में, उस घर से वो नौकरी देंगे, उस पर युवाओं को विश्वास है। और युवाओं ने अपनी माताओं, बहनों, पत्नियों, इन सबको ये सिखाया भी है और ये बताया भी है, उनके दिल दिमाग में ये बैठाया है कि अगर ऐसा होता है तो हम काहे के जाइब रे गांव घर छोड़ करके, तो है सब लोग उनके लगना रहो, सब लोग मिलजुल के रहल जाइए जो है अपना देश में, अपना राज्य में, इन्हें उन्हें भटके की जरूरत नहीं थे। तेजस्वी जो कहता रहे ओकरा ऊपर भरोसा कर सबने। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो फैक्टर काम कर रहा है, ये एनडीए के लिए उसका रास्ता ब्लॉक करने जैसा है, और तेजस्वी का रास्ता प्रशस्त करने के लिए दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से कल पूर्णिया में जिस तरह से कल प्रियंका गांधी ने लोगों को समझाया, महिलाएं हों, युवा हों, मजदूर हों, किसान हों, उन सबको करीब आधे घंटे से ऊपर उनका भाषण हुआ। बहुत कायदे से उन्होंने समझाया, और राहुल गांधी बार बार उसको समझा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर
राहुल गांधी को के वोट चोरी के मसले को नकार रहे हैं, और ये उनके अक्सर वो कहते सुना जा रहा है उनको कि चुनाव चोरी का जो मामला है उसमें बिहार को क्यों ढकेला जा रहा है, घसीटा जा रहा है। बिहार में कौन कह रहा है कि उसका वोट जो है वो चोरी कर लिया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। वोट चोरी तो हुई है। प्रशांत किशोर चाहे जो भी कहें, वो भी जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, और अब भी एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस शैली में चुनाव जीतने का उन्होंने एक क्रम बनाया है 2014 के बाद से, 2017 के बाद से, उसमें वो अब भी जुटे हुए हैं। इसीलिए राहुल गांधी हर चुनावी सभा में अब जोर दे करके कह रहे हैं कि मतदान के दिन कोई भी कार्यकर्ता महागठबंधन का वो बूथ पर पैनी निगाह बना करके रखेगा। किसी को भी अगर बीजेपी और एनडीए के लोग फर्जी तरीके से मतदान करने की कोशिश करते हैं तो उनका प्रबल मुखर विरोध करेगा, और इसका नतीजा अभी एक सामने आया है। जहां जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहले चरण के रखे गए हैं, वहां कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ, गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी। इसकी भनक जैसे ही लगी महागठबंधन के लोगों को, वो तत्काल सक्रिय हुए, विरोध शुरू किया, आवाज बुलंद की। नतीजा ये रहा कि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, कुछ कर्मचारियों को हटाना पड़ा। ये सारी कार्रवाई इसी से चिता रहे हैं राहुल गांधी। किसी को, महागठबंधन के हर कार्यकर्ता को अंतिम समय तक, जब तक कि परिणाम घोषित न हो जाए, सर्टिफिकेट न मिल जाए विजयी प्रत्याशी को, तब तक अपनी निगाह पैनी बनाए रखनी है। क्योंकि ये एनडीए अच्छी तरह से जान चुका है कि वो उसके हाथ से ये चुनाव निकल चुका है। ऐसे में अब चुनाव आयोग जो 12वां खिलाड़ी है, जो अंपायर है, जो मैच रेफरी है, वही मैदान में अपने ढंग से एनडीए के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये चुनाव मतगणना तक सतर्क रहने की जरूरत है। अदरवाइज जो चीजें हैं सामने जो दिखाई दे रही हैं, उसमें युवा वोट चोरी को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और वो महागठबंधन के साथ हैं। करीब जो चीजें सामने उठ करके आ रही हैं, नौकरी का फैक्टर, लेकिन एक बात और भी सुनने को आ रही है कि पिछली बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में बसपा यानी कि मायावती ने 1 सीट जीती थी। अब लोग बता रहे हैं कि अब की बार वो बक्सर सहित 2 से 3 सीटें वहां जीत सकती है। कुल मिलाकर के तेजस्वी ने जितनी बातें रखी हैं उस पर युवाओं को पूरा भरोसा है। उन्होंने अपने लोगों को, अपने घरों को समझा दिया है, घर की महिलाओं को भी समझा दिया है, बड़े बुजुर्गों को भी समझा दिया है, बड़े बुजुर्ग भी समझने लगे हैं। और यही वजह है कि 10,000 का जो रिश्वत दिया गया वो भी जाया हो रहा है। अब 11 तारीख को मतदान जो होना है उसके बारे में उसको देखेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। तब तक तो एग्जिट पोल भी आने लगेगा, लेकिन हम भी आपके साथ जुड़ेंगे कि कुल मिलाकर के ये मौका बहुत अच्छा है तेजस्वी के लिए, महागठबंधन के लिए, और
इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी स्थिति बनाई थी, जो टेम्पो बनाया था, वो हरियाणा और महाराष्ट्र ने काफी हद तक उसे डैमेज किया। लेकिन अब बिहार का चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा चुनाव, बड़ा अवसर है और इसको जीतने के लिए वो कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, वो चाहे आईपी गुप्ता हो, मुकेश सहनी हो, सीपीआई, सीपीआईएम, माले, अगर कांग्रेस का संगठन वहां नहीं है तो बाकी सारे लोगों के संगठन मिल करके ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। वोट शेयरिंग का भी मामला काफी हद तक हल हो चुका है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, चुनाव आयोग की गुणागणित, अमित शाह की गुणागणित, नरेंद्र मोदी की गुणागणित अगर कामयाब नहीं होती है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कहा गया है कि 1%, 2%, 4%, 5%, 10% तक अगर हेराफेरी कर सकती है महागठबंधन और चुनाव आयोग मिलकर के कर सकते हैं वो, तो उसको देखते हुए झूम करके इतना मतदान कर दीजिए कि वो समुद्र में से 1-2 लोटा पानी अगर केहू निकाल ले तो ओकर कोनो फर्क ना पड़े। देखते हैं क्या होता है 11 तारीख को। तब तक थोड़ा और देखा जाए, घूमा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी मेहनत कामयाब हो। और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।